हाँ जीजी, खाकर देखिए, हमारी बहू के हाथों में कोई कमी हो तो बताना। बड़ी तारीफ कर रहे हैं सब इस प्रीति की बच्ची की, लेकिन ये मत भूलो मैडम कि मैं रिश्ते में तुम्हारी जेठानी लगती हूँ। मुझसे ज्यादा परफेक्ट तो तुम हो ही नहीं सकती। फिर वो सभी खाना खाने बैठे। जैसे ही पहला निवाला उन्होंने अपने मुंह में डाला तो उसके स्वाद में तो जैसे वो खो ही गए। वाह 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 प्रीति बहू, क्या मजेदार पनीर की सब्जी बनाई है। भाई सच कहूँ, तूने तो सुप्रिया को भी पीछे छोड़ दिया। ये सुनकर सुप्रिया की भौहें तन जाती हैं। ऐसा भी क्या स्वाद का खजाना डाल दिया इस महारानी ने खाने में, जो पहला निवाला खाते मेरी सास ने भी गुलाटी मार दी और इसके नाम की माला जपने लगी। फिर जैसे ही सुप्रिया ने पहला निवाला अपने मुंह में डाला तो वो भी हैरान रह गई, क्योंकि खाना सचमुच में बहुत लाजवाब बना था। कुछ भी कहो, खाना तो इसने बड़ा टेस्टी बनाया है, लेकिन आखिर ये कौन से मसाले की महक इसमें से आ रही है, वो समझ नहीं आ रहा। आज तक कितने भी मसाले मैंने इस्तेमाल किए, लेकिन ऐसा टेस्ट तो किसी मसाले में नहीं था। इसका तो स्वाद ही अलग है। जरूर ये मैडम कोई ना कोई मसाला तो इसमें डालती होगी। अब मुझे इस पर नजर रखनी होगी, ऐसे तो रिश्तेदारी में मेरी वैल्यू ही कम हो जाएगी। प्रीति के खाने की तारीफ होती देख सुप्रिया को बड़ा अजीब लगता है और यहीं से उसके मन में कीड़ा कुलबुलाने लगा। अब प्रीति जब भी किचन में खाना बनाने जाती तो सुप्रिया भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाती। तो देवरानी जी, अभी खाने में क्या खास बन रहा है? चलिए मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, आप आराम कीजिए, मैं ये सब संभाल लूंगी। हाँ हाँ, सब्जी तुम ही डालना, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प के लिए आई हूँ। अब वो उसकी मदद करने लगती है, साथ ही उसके मसालों पर भी नजर रखती है, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। फिर अगले दिन जब प्रीति रसोई में गई तो उसने देखा कि सुप्रिया पहले से वहाँ मौजूद थी। जेठानी जी, आप किचन में? हाँ, ऐसे ही सोचा शादी ब्याह वाला घर है, तुम भी अकेले कितना ही काम करोगी, तो थोड़ी तुम्हारी मदद कर दूं। ओह अच्छा अच्छा, लाओ सब्जियां मैं काट देती हूँ, तुम तड़का डाल देना, फिर मैं आटा लगा दूंगी। ऐसा कहकर वो दोनों काम में लग जाती हैं। सुप्रिया की नजर लगातार प्रीति के मसालों पर ही थी। वो जैसे ही मसाले का डब्बा खोलती है, अरे ये लाल मिर्च कौन सी है? ये बस साधारण से बाजार में मिलने वाली लाल मिर्च है। कुछ ही देर में सब्जी बनकर तैयार भी हो गई और उसकी लाजवाब खुशबू हर तरफ फैल गई। दीदी, अगर आटा लग गया है तो चलिए फटाफट से रोटी बेल लेते हैं। हैं रोटी? हाँ हाँ, चल चल रोटी बना लेते हैं। ये प्रीति की बच्ची तो बड़ी चालाक है, सब कुछ कितना जल्दी जल्दी किया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। सारा खाना इतने अच्छे से फटाफट बना दिया। उसके हाथ के बने खाने की अब बाकी सब मेहमान भी खूब तारीफ कर रहे थे। ये देखिए जीजी, ये सब कपड़े निधि बहू ने अपनी पसंद के लिए, ये साड़ी उसने खास तौर पर आपके लिए ली है, कह रही थी कि आप पर खूब खिलेगी। वाह भाई, अपनी प्रीति बहू की चॉइस तो बड़ी ही अच्छी है। सच में भाभी, तुम तो धन्य हो गई जो तुम्हें इतनी गुनी बहू मिल गई। अरे ये सब तो अपनी सुप्रिया बहू की वजह से हो पाया है जीजी। अगर ये मेरे मोहित के लिए इतनी अच्छी लड़की नहीं बताती तो कहाँ से मिलती हमें ये। शुक्रिया सुप्रिया बहू। अरे इसमें शुक्रिया कैसा मामी जी। मेरी हिम्मत ही मारी गई थी जो मैं इस प्रीति की बच्ची को अपनी देवरानी बनाकर ले आई। बताओ भला